हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आपका स्वागत करता हूं अपनी पाठशाला में। हमारी जो आज पाठशाला होगी वो ट्रांसलेशन की होगी। ट्रांसलेशन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस का जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन था या फिर हमें बनाने सीखना है नेगेटिव सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आज हमारे लिए 14 मतलब दैट्स इनफ काफी है कि हम लोग इस 14 को अगर अच्छे से बना लेते हैं तो बनाना सीख जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जितने टाइप्स के आएंगे वो हम बनाना आराम से सीख जाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा कुछ इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं पहले भी, जब हम लोग सिंपल मतलब टेंस का सीरीज चल रहा था, ऐसे भी इस वीडियो के लेक्चर में आपको मतलब जितने भी इससे पहले वीडियो हो चुकी है वो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मतलब मेंशन कर दिया जाएगा। दूसरा बात कि इसका जितना भी हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे हैं, जितना भी ट्रांसलेशन अगर हम लोग ये कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो सारा हमारा टेलीग्राम है, इंग्लिश बाय गोविंद पंडित करके एक टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे इसका सारा पीडीएफ अवेलेबल होगा और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जितने भी ट्रांसलेशन बताया जा रहा है उस सारा ट्रांसलेशन का पीडीएफ के रूप में उसमें मौजूद है। आप वहां से आराम से, यहाँ से सिर्फ पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखिए और सीखिए, कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप के मतलब टेलीग्राम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जाइए और जुड़ जाइए, वहां पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा जितने भी ट्रांसलेशन अभी तक हमने बताए हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग बताए थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के जितने भी टाइप्स के ट्रांसलेशन होते थे वो हम बताए थे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों का मतलब दोनों पीडीएफ जितना ट्रांसलेशन वहां हुआ था, शायद 14-15 हुआ था, और इसमें भी जितना 14-15 है, तो जितना भी ट्रांसलेशन हो रहा है और अभी ट्रांसलेशन सीरीज चलेगी, मतलब जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, इसका ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए मतलब जितना भी मतलब पहले तो स्ट्रक्चर खत्म कर दिए, स्ट्रक्चर वाइज खत्म कर दिए जितना भी सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन वाइज खत्म कर रहे हैं, एकदम टॉपिक वाइज लेते हुए कि मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव अफर्मेटिव है, फिर निगेटिव है, फिर इंटेरोगेटिव हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव डिस्कस करेंगे, फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस निगेटिव डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब कि अगर सेंटेंस 6 प्रकार का होता है तो हम 6 प्रकार को, जितने भी प्रकार होते हैं मतलब ट्रांसलेशन के जितने भी सेंटेंस के जितने भी प्रकार होते हैं, जैसे 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार हम लोग डिस्कशन करते हुए और 6 प्रकार का ट्रांसलेशन बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप लोग को कुछ नहीं करना, बस समझना है, देखना है, सीखना है। बाकी आपको अगर ज्यादा कॉपी करने का मन है कॉपी भी कर सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। इंग्लिश बाय गोविंद पंडित करके टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए लेट करते हुए मतलब विदाउट डिले करते हुए आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है कि अगर हम पहचान लेते हैं मेरी गाय दूध नहीं देती है, राइट, मेरी गाय दूध नहीं देती है, तो ये सबसे पहले हमको पहचानना जरूरी हो जाती है कि हमारा सिंपल मतलब कौन सा टेंस है। तो हम बता चुके हैं सबसे पहले टेंस को पकड़ने के लिए कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस से बिलोंग करता है। बिकॉज अभी आप एक टेंस पर हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिस समय हम 12 टेंस का डिस्कशन कर लेंगे उसमें कंफ्यूजन पैदा होगा। इससे बेटर है कि आप आइडेंटिफिकेशन चिन्ह को याद रखिए। तो बताइए आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे, इस मतलब ये मेरा कौन सा टेंस है, अभी यहाँ पे लिखे हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन आप पहचान पा रहे हैं, लेकिन जिस समय नहीं लिखा रहेगा, सारा ट्रांसलेशन को मिक्सअप कर दिया जाएगा, उस समय आप कैसे पहचानिएगा। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मेरा कौन सा टेंस है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें बताए थे वो आप याद कीजिए। जैसे हम बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन बताए थे, एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, काम जो काम अधूरा शो करे, एन एक्शन इनकम्प्लीटेड मतलब काम जो हो क्या हो, अधूरा शो करे, उसे हम मतलब इनकम्प्लीट
काम अधूरा होनी चाहिए। एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपल इन द प्रेजेंट, सामान्य वर्तमान में जो काम को अधूरा अधूरा शो करे उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते थे। इन एडवांस में हम बात की थी, मतलब एडवांस लेवल पे। अगर बेसिक लेवल पे बात किया जाए तो आपको पता है कि जिस हिंदी मतलब क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ती है, ता है, ता है, ता है, ता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये सारा सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। बिल्कुल, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचान लेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो उसमें भी पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में 6 प्रकार का सेंटेंस होता था, उसमें भी पहचानेंगे कि मेरा किस टाइप का सेंटेंस है, निगेटिव है, अफर्मेटिव है, या इंटरोगेटिव है, या इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है, ये WH क्वेश्चन है। तो हम पहचानेंगे, जब पहचान लेंगे उसके बाद उस टाइप के उसके साथ कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा वो दिमाग में लगाएंगे। तो अभी जैसे हम पहचान लिए कि मेरी गाय दूध नहीं देती है, मतलब निगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, निगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे ये पहचान आ गया तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बाबू ये बताइए, जब हमें ये पहचान आया कि मेरा निगेटिव है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको पहले से बता चुके हैं, बताइए। तो इसका निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर लिख के लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा क्या था, निगेटिव स्ट्रक्चर था किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक मिनट और देखिए, डू या डज प्लस नॉट, डू या डज प्लस नॉट, मतलब कहने का मतलब ये कि डू प्लस नॉट मिलके हम डोंट का निर्माण करते हैं, मतलब डोंट बनता है, डू प्लस नॉट मिलके डोंट बनता है, और डज प्लस नॉट मिलके डजंट बनता है। डज प्लस नॉट मिलके इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट बनता है। डू प्लस नॉट डोंट और डज प्लस नॉट डजंट। चलिए अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या था निगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट डू या डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट। अब सर सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते थे, सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते थे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, बताए थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका लग जाएगा डज, डजंट, जिसको मान लीजिए यहाँ पे डजंट डजंट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा आपका डोंट, ठीक ना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मतलब आई मीन डोंट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डोंट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डोंट, सॉरी डोंट, हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जब लग गया, अब यहाँ पे कहता है मेरी गाय दूध नहीं देती है। अच्छा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन था उसका भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सिंगुलर, जो सिंगुलर सब्जेक्ट था वो आपका था ही, सी, इट, या एक कोई सिंगुलर नाउन, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट था। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट मेरा कौन था, प्लूरल सब्जेक्ट की डिस्कशन करें तो ये था आई, वी, यू और दे, साथ ही साथ प्लूरल नाउन। ये मेरा था सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये मेरा था, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब इतना बेसिक बातें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, तब आप ट्रांसलेशन इसका बनाना शुरू कर सकते हैं, एक ये भी, ठीक। चलिए अब देखिए इतना बेसिक बातें आपको रखनी पड़ेगी याद। अब यहाँ पे कहता है मेरी गाय दूध नहीं देती है, तो मेरी गाय, माय काउ, मेरी गाय, माय, मेरी मतलब माय और गाय मतलब काउ, मेरी गाय माय काउ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माय काउ, माय काउ। अब देखिए माय काउ सिंगुलर है, मेरा गाय मतलब आई मीन मेरी गाय एक गाय, तो मेरी गाय मेरा क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ
क्या लगाते हैं, डजंट। तो डू या डज। अब देखिए यहाँ पे डज प्लस नॉट अगर दोनों एक साथ लिखना चाहते हैं डजंट लिख सकते हैं, डू प्लस नॉट मिलकर लिखना चाहते हैं तो डोंट लिख सकते हैं, बट हम दोनों अलग अलग करते हैं। इसका यूजेज डोंट और डजंट का यूजेज ज्यादा करके स्पोकन में किया जाता है, बोलने में किया जाता है, बट रिटर्न में भी होता है लेकिन ज्यादा तौर पे नहीं। आप माई का अगर हमें यहाँ लिखना है तो डजंट या डज प्लस नॉट दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी गाय दूध नहीं देती है तो माई काउ सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज, माई काउ डज नॉट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, डू या डज के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है यूज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। यहाँ पे देखिए माई काउ डज नॉट, दूध नहीं देती है तो दूध देना, देना गिव, और दूध मिल्क। तो माई काउ डज नॉट, अब क्या कहता है V1, तो देना, देना का V1 क्या होता है, गिव। तो माई काउ डज नॉट गिव मिल्क, क्या नहीं देती है भाई, दूध। माई काउ डज नॉट गिव मिल्क। अगला देखिए, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं, तो आई, मैं झूठ कभी नहीं। अब देखिए यहाँ पे कभी नहीं का अंग्रेजी हो जाता है नेवर, डायरेक्ट आप यूज कर दीजिए नेवर, हो गया। आई नेवर, डोंट देने की दरकार ही कोई नहीं है, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, कभी नहीं का ही अंग्रेजी होता है नेवर। तो हम क्या दिए, आई नेवर टेल, झूठ बोलना, टेल ए ला, आई नेवर टेल ए ला, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। तो मैं का अंग्रेजी आई हो गया, आई मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और कभी नहीं का अंग्रेजी हो गया क्या, नेवर, आई नेवर टेल ए लाई हो गया। मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैं प्लूरल सब्जेक्ट है, दे दिए, चलिए प्लूरल सब्जेक्ट है, नहीं जानता हूँ, आई के साथ क्या लगेगा भाई, डू, आई मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, यहाँ पे देखिए प्लूरल के साथ डोंट लगता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई डोंट, डोंट लिखिए या डू नॉट लिखिए, बात एक ही हुआ, आई डोंट या डू नॉट, नो, नो हो गया कि नो। अब देखिए हम कल बताए थे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ही का, अब उससे, उसे बोले तो वह, सामने वाला वह सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे उस ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया हुआ था। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही हिम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई डू नॉट या डोंट नो हिम, हो गया। अब देखिए मेरे घर पर, राम मेरे घर पर नहीं आता है, तो राम, कौन मेरे घर पे नहीं आता भाई, राम, राम मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं राम। अब सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या लगता है, डोंट लगता है या डजंट लगता है, सर डजंट लगता है, राम डजंट, या डजंट कहिए या डज नॉट कहिए, राम डजंट या डज नॉट कम टू माई हाउस। अब देखिए कम कहाँ नहीं आता है, घर पर, राम डजंट, राम नहीं आना, राम डजंट कम, हो गया, राम डजंट कम, आना, राम नहीं आता है, कहाँ पे, मेरे घर पर, मेरे घर पे, राम डजंट या डज नॉट कम। अब यहीं पे हम लिख लेते हैं टू माई हाउस, टू माई हाउस, या जो देना है दे दीजिए। तो राम डजंट या डोंट कम टू माई हाउस, राम मेरे घर पर नहीं आता है, ठीक। अब देखिए वह शराब नहीं पीता है, तो वह का अंग्रेजी होता है ही, तो ही, अभी मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या लगता है, डज नॉट या डजंट, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब देखिए वह शराब पीना का अंग्रेजी होता है ड्रिंक, ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, वह शराब नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। अगला देखिए, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है, मतलब मैं मृत्यु से नहीं डराता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, मतलब क्या, मैं मृत्यु से नहीं डराता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, देखिए यहाँ पे नहीं डराना, मतलब कि मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, मैं मृत्यु से नहीं डराता हूँ, आई डू नॉट, आई डू नॉट। अब देखिए यहाँ पे डराना का इंग्लिश होता है अफ्रेड, अफ्रेड, और अफ्रेड एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ को फॉलो करता है, जिस प्रकार आप लोग देते होंगे गो के साथ टू, आई गो टू पटना, मतलब एक कहीं डेस्टिनेशन को शो करने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, सेम हेयर यहाँ में अफ्रेड,
सॉरी अफ्रेड, अफ्रेड वर्ब के साथ यानी डरावना, अफ्रेड का इंग्लिश होता है भय, डर। मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई मतलब मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, आई डू नॉट अफ्रेड, AFRAID, आई डू नॉट अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ डरना, आई डू नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, DEATH, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है। हो गया। अब देखिए यहाँ कहता है मैं किसी की चुगली नहीं करता हूँ। हाँ, मैं किसी की चुगली नहीं करता हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई, ठीक, डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट बैकबिट एनीवन, आई डू नॉट बैकबिट एनीवन, मैं किसी की चुगली नहीं करता हूँ। चुगली करना बैकबिट, पीठ पीछे बुराई करना, लेकिन आई डू नॉट बैकबिट एनीवन। हो गया। अगला देखिए, आप मुझसे बात नहीं करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यू, आप मुझसे बात नहीं करते हैं, यू डू नॉट, यू डू नॉट टॉक टू मी, यू डू नॉट टॉक टू मी, आप मुझसे बात नहीं करते हैं। हो गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, अब यहाँ पे देखिए कि आई की मेरा पुल्डर सब्जेक्ट है, पुल्डर सब्जेक्ट सर कैसा बड़ा लगेगा, सर डोंट। आई डोंट यानी आई डू नॉट, रहना का अंग्रेजी होता है लिव, आई डू नॉट लिव, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 वर्ब का पहला रूप, आई डू नॉट लिव किसके साथ सर, तुम्हारे साथ, साथ की इंग्लिश हो गया विद, आई डू नॉट लिव विद यू, आई डू नॉट लिव विद यू। हो गया। वह घर पर नहीं रहता है, तो इसका क्या कीजिएगा कि ही, वह घर पर नहीं रहता, ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट रहना लिव, ही डज नॉट लिव एट, कहाँ, घर पे, एट द हाउस, एट द होम, एट द हाउस कर दीजिए, ही डज नॉट लिव एट द होम या द हाउस, वो घर पे नहीं रहता। अगला देखिए, वे लोग अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं, तो इसका क्या कीजिएगा, वे लोग अंग्रेजी होता है दे, दे मेरा पुल्डर सब्जेक्ट है, पुल्डर सब्जेक्ट साथ क्या लगेगा, डू नॉट, तो दे डू नॉट, दे डू नॉट, वह घर पर नहीं रहता है, दे डू नॉट, वह घर पर नहीं रहता है, तो दे डू नॉट लिव, सॉरी यार, वे लोग अंग्रेजी में बात नहीं करते, दे डू नॉट टॉक, टॉक टू इंग्लिश, इन इंग्लिश, दे डू नॉट टॉक टू इन इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं, दे डू नॉट टॉक टू इन इंग्लिश। अगला देखो, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूं, इसका हो जाएगा आई डू नॉट, ठीक, आई एक पुल्डर सब्जेक्ट है, पुल्डर सब्जेक्ट डू नॉट फॉलो करता है, आई डू नॉट लिव इन दिल्ली, आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। अगला देखिए, मैं मोहन की मदद नहीं करता हूं, तो आई डू नॉट हेल्प, आई डू नॉट हेल्प, मैं मोहन की मदद नहीं करता, आई डू नॉट हेल्प मोहन, आई डू नॉट हेल्प मोहन। उसी तरह देखिए, तुम यहाँ नहीं रहते हो, तो यू, तुम का अंग्रेजी यू हो गया, तुम यहाँ नहीं रहते, यू डू नॉट, डू नॉट लगेगा, पुल्डर सब्जेक्ट है, पुल्डर सब्जेक्ट हमेशा किसको फॉलो करता है, डू नॉट को फॉलो करता है, तो यू डू नॉट लिव, यू डू नॉट लिव, तुम यहाँ नहीं रहते हो, यू डू नॉट लिव हेयर, यहाँ का होता है हेयर। चलिए, यहाँ तक आपका 14 ट्रांसलेशन हो गया। आपको अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने का मन है तो आप मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप, वहां पे सारा PDF अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करके। तो अभी जो है हम लोग मतलब ट्रांसलेशन देख लिए, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग क्या देख लिए, जितने भी ट्रांसलेशन बनता था, आई मीन 14 दैट्स इनफ,
14 जो है काफी आप लोग के लिए सीखने के पर्पज से। बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर कहे तो प्रैक्टिस भी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा सारा टेंस का, ताकि आप मोर एंड मोर की प्रैक्टिस कर ले और ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो इसी तरह अब जो है हम लोग आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर कल हम लोग क्या बात करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस की जितनी भी ट्रांसलेशन बनेंगी वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए यहीं तक इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके, आज क्लास हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और आपको लगे कि नहीं हमें कुछ इस वीडियो से आपको जरा सा भी हेल्प मिल रही हो, और जहां भी लगे कुछ त्रुटि टाइप की, तो आप मेंशन कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक, तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट, बाय, सी यू। पढ़ते रहिए मन लगा के, बाय।